हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल फ्यूरियस आरसी में। मेरा नाम है राजीव यादव और आज इस वीडियो में बताऊंगा कि आप भी कैसे अपना एक खुद का टाइनी वूप ड्रोन बना सकते हो घर पे, वो भी बिना किसी ज़्यादा टेंशन के। तो अगर मैं इस ड्रोन की टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की बात करूं तो सबसे पहले तो एक 75 mm का टाइनी वूप ड्रोन है। मतलब अगर आप इस ड्रोन की इस मोटर से लेके इस मोटर तक इसकी लेंथ नापोगे तो वो 75 mm आएंगी। और ये ड्रोन में आपको डक्ट्स मिलते हैं जिसकी वजह से आप इस ड्रोन को आराम से घर पे भी उड़ा सकते हो। और अगर आप इस ड्रोन को कहीं टकराओगे भी ऐसे दीवार पे तो आपके प्रोपेलर्स और मोटर्स इतनी आसानी से टूटेंगे नहीं। और इस ड्रोन का वेट भी इतना ज़्यादा कम है कि हार्ड क्रैशेस को भी आराम से झेल लेगा और इसके इलेक्ट्रॉनिक्स और मोटर्स टोटली सेफ रहते हैं। अगर मैं इस ड्रोन के वेट की बात करूं तो चेक कर लेते हैं एक बार। बिना बैटरी के इसका ड्रोन का वेट है 28 ग्राम्स और मैं यूज़ कर रहा हूँ 350 mAh की GNB की लिपो बैटरीज। उसके साथ इसका वेट आ जाता है 36 ग्राम्स। एक बार मैं इसे ज़रा हटा दूँ। अगर आप इस ड्रोन को मेरी तरह ही इन्हीं लिपो बैटरीज से उड़ाओगे तो आपको 2.5 मिनट तक का फ्लाइट टाइम मिल जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा तो नहीं है। इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप एक 450 mAh की लिपो बैटरी खरीदना, जिसकी वजह से आपको आराम से 3 मिनट के ऊपर का फ्लाइट टाइम मिल जाएगा, जिसमें आप इस ड्रोन को काफ़ी तेज़ उड़ाओगे। फिर भी ये 3 मिनट तक तो आपको फ्लाइट टाइम दे ही देगी। इस ड्रोन को बनाने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ हैप्पी मॉडल का 75 mm का टाइनी वूप का फ्रेम। मैं भी आपको रिकमेंड करूंगा कि आप यही फ्रेम खरीदो, क्योंकि मार्केट में इससे ज़्यादा सस्ता और स्ट्रॉन्ग फ्रेम आपको नहीं मिलेगा। इस ड्रोन के लिए हमें कैनोपी भी अलग से खरीदनी पड़ेगी जिसमें हमारा कैमरा फिट होएगा। तो आप कोई भी खरीद सकते हो, बीटा FPV या फिर हैप्पी मॉडल की तरफ से। फ्लाइट कंट्रोलर के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ HJL RC की तरफ से Zeus 5। इस फ्लाइट कंट्रोलर में आपको ESCs, VTX और रिसीवर भी साथ में बिल्ट इन मिलता है। मोटर्स के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ हैप्पी मॉडल की तरफ से RS0802 मोटर्स, जो कि 20,000 kV की सिंगल S मोटर्स है। प्रोपेलर्स के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ जेमफैन की तरफ से 16x10 के बाई ब्लेड प्रोपेलर्स। FPV कैमरा के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ कैडेक्स का एंट FPV कैमरा। मैं आप लोगों को यही कैमरा रिकमेंड करूँगा क्योंकि नैनो साइज़ का FPV कैमरा है और इस ड्रोन में नैनो साइज़ से बड़े साइज़ का कोई भी FPV कैमरा फिट नहीं आएगा। तो यार, इस ड्रोन को बनाने के लिए सबसे पहले हम अपने फ्रेम को लेंगे और जो हमारी मोटर्स हैं हम उसको उस पर माउंट कर लेंगे एक स्क्रू ड्राइवर की मदद से। ये जितने भी स्क्रूज हैं ये आपको मोटर के साथ में मिलेंगे। इसी तरीके से हम अपनी सारी मोटर्स को भी हमारे फ्रेम से अटैच कर लेंगे। अब जो हमारा अगला स्टेप है वो है हमें फ्लाइट कंट्रोलर पे सोल्डरिंग करनी है। तो उसके लिए मैं आपको एक हैक बताता हूँ। एक आप डबल साइडेड टेप ले लो और उसे अपनी टेबल पे ऐसे चिपका लो। तो जब आप अपने फ्लाइट कंट्रोलर को ऐसे सोल्डर करोगे तो आपका फ्लाइट कंट्रोलर कहीं भी मूव नहीं होगा। अब सबसे पहले हम अपनी पावर केबल को फ्लाइट कंट्रोलर से सोल्डर कर लेते हैं। एक चीज़ का भाई बिल्कुल ध्यान देना कि जो आपकी रेड वायर है वो आपकी पॉजिटिव वायर है और जो आपकी ब्लैक वायर है वो आपकी नेगेटिव वायर है। तो उसी हिसाब से सोल्डर करना। अगर आपने इन वायर्स को ऑल्टरनेट सोल्डर कर दिया तो आपका फ्लाइट कंट्रोलर फूक जाएगा और आपके सारे पैसे खराब हो जाएंगे। तो भाई इस तरीके से आपको भी अपने फ्लाइट कंट्रोलर से पावर वायर को कनेक्ट करना है, सोल्डर करना है। भाई अब अगली बारी आती है हमारी FPV कैमरा की केबल को सोल्डर करने की। मैं ये डायग्राम डाल देता हूँ, आपको इसके हिसाब से इस केबल को अपने फ्लाइट कंट्रोलर से सोल्डर करना है। FPV कैमरा की केबल को सोल्डर करने के बाद अब बारी आती है एंटी वाइब्रेशन डैम्पिंग बॉल्स को लगाने की। इसकी वजह से हमारे जो पूरे ड्रोन में जो वाइब्रेशंस आएंगी वो फ्लाइट कंट्रोलर पे आके कैंसल आउट हो जाएगी और जो आपकी फ्लाइंग होती है वो काफ़ी स्मूथ हो जाएगी। और हाँ भाई, इन्हें आपको अलग से परचेज नहीं करना पड़ेगा, ये आपको फ्लाइट कंट्रोलर के साथ में ही मिलेंगी। तो भाई अब ये सब करने के बाद हम अपने फ्रेम को ले लेंगे और जो हमारा फ्लाइट कंट्रोलर है हम उसे अपने फ्रेम से अटैच कर लेंगे। एक चीज़ जो आपको ध्यान देनी है वो है ओरिएंटेशन। जो आपका फ्लाइट कंट्रोलर है उस पर पहले से एक एरो बनी हुई होगी, आपको उस हिसाब से अपने फ्लाइट कंट्रोलर को फ्रंट डायरेक्शन में फेस करना है।
अब हम अपने FPV कैमरा को इस वायर से कनेक्ट कर लेंगे। तो भाई अब हम अपने FPV कैमरा को इस कैनोपी में ऐसे फिट कर लेंगे। इस FPV कैमरा के साथ में पहले से ही एलन स्क्रूज आए होंगे, जिसकी मदद से हम अपने कैनोपी में इस FPV कैमरा को फिट कर लेंगे। आपको एक अलग से एलन की खरीदनी पड़ेगी, छोटे साइज वाली। तो भाई अब हमारा FPV कैमरा फिट हो गया है। हम कैनोपी को हम थोड़ी देर के लिए साइड में रख लेंगे। इस फ्लाइट कंट्रोलर के साथ में एक VTX का एंटीना होगा, हमारे वीडियो ट्रांसमीटर का, उसे हम फिट कर लेते हैं पहले। भाई अब जब हमारा VTX की एंटीना कनेक्ट हो गया है, अब हम अपनी कैनोपी को इसमें स्क्रू कर लेते हैं, माउंट कर लेते हैं हमारे फ्रेम से। बस डायरेक्शन का ध्यान देना कि आपको जो कैमरा है वो फ्रंट फेसिंग रखना है फ्लाइट कंट्रोलर के साथ में। तो भाई अब जब हम अपने कैनोपी को फ्रेम से स्क्रू कर रहे हैं, एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना, ज़्यादा टाइट स्क्रू मत करना, वरना जो फ्रेम में इसकी थ्रेडिंग है वो लूज हो जाएगी। तो भाई अब हमारे सारे काम हो गए हैं, बस एक आखिरी काम रह गया है। जो हमारी मोटर्स हैं उसे हम अपने फ्लाइट कंट्रोलर में ESCs के साथ कनेक्ट करेंगे। अभी आप लोग को मोटर डायरेक्शन की ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस जैसी भी ये केबल्स है आप कनेक्ट कर दो। जो मोटर डायरेक्शन हमें चेंज करनी होगी बाद में, वो हम बीटा फ्लाइट में एडजस्ट कर लेंगे। तो भाई सेम प्रोसीजर को फॉलो करते हुए अब हम अपनी सारी मोटर्स को ESCs के साथ कनेक्ट कर लेंगे। तो भाई अब हम अपने प्रोपेलर्स को इस फ्रेम से कनेक्ट कर लेते हैं हमारी मोटर से। जो हमारी टॉप राइट मोटर है वो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी, जो हमारी बॉटम राइट मोटर है वो क्लॉकवाइज घूमेगी, और जो हमारी बॉटम लेफ्ट मोटर है वो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी, और जो हमारी टॉप लेफ्ट मोटर है वो क्लॉकवाइज घूमेगी। तो उसी हिसाब से हम अपने प्रोपेलर्स को हमारी मोटर से अब कनेक्ट कर लेते हैं। तो भाई अब हमारा ड्रोन पूरी तरीके से बन के तैयार हो गया है, बस एक काम रह गया है इसे टेस्ट करना। तो मैं एक बार अपने FPV मॉनिटर को एक बार ले लेता हूँ साथ में, और जो मेरी बैटरी है उसे मैं अपने ड्रोन से कनेक्ट कर लेता हूँ। अब यार मैं ऑटो सर्चिंग ऑन कर लेता हूँ। इससे क्या है, जो हमारा FPV गॉगल या मॉनिटर है वो अपने आप ही VTX से कनेक्ट हो जाएगा। तो भाई आप देख सकते हो जो हमारा FPV कैमरा है वो हमारे FPV गॉगल से कनेक्ट हो गया है। अब जो एक आखिरी चीज़ रह गई है वो ये है कि हमारे ड्रोन को बीटा फ्लाइट में सेटअप करना। वो मैं इस वीडियो में आपको नहीं दिखा रहा क्योंकि वो बहुत बड़ा टॉपिक है, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो डालूंगा। तब तक के लिए बस आपको वेट करना पड़ेगा। बाकी अगर आप लोग इस वीडियो को यहाँ तक देखा है आप लोगों ने, तो थैंक यू वेरी मच। इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना।